अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. Globalization can be defined as a process of rapid economic, cultural and institutional integration among countries. ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लाइक हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे जब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और एक अलाइंस बनाते हैं तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. जैसे कोई कल्चर है जो कि पूरी दुनिया में सेम तरीके से फॉलो किया जा रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लोबल कल्चर कहते हैं. इकोनॉमिकली अब आप ये देखो जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं या कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंटरनेशनल एफिलेशंस होती हैं और हम बाहर किसी और कंट्री के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग ग्लोबल. सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को कहते हैं. ठीक है. दिस यूनिफिकेशन इज़ ड्राइवन बाय द लिबरेशन ऑफ ट्रेड, investment and capital flow, technological advancement and pressures for assimilation towards international standards. अब क्या होता है ये कहाँ से बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप यूनिफाइड कर देते हो, यानी एक तरह के कोई ट्रेड लॉज बनाते हो कि हमने जैसे अगर हम कह रहे हैं अभी ये जो सी पैक का काम सारा जो चल रहा है ये ट्रेडिंग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शुरू की जाएगी, इस बेसिस पे चल रहा है, तो ये एक काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपने पास आने देते हैं या हम जाके दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रहे हैं. ठीक है, कि किस तरीके से आप ग्लोबली compete कर सकते हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जब मीट करने के लिए जब हर कंट्री अपने आप को डिफरेंट अलाइंस बनाने की कोशिश करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, सो डैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन. बेसिक मकसद जो ग्लोबलाइजेशन का होता है वो ये होता है कि हर किसी के लिए ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बनाई जाए. यानी हम यहाँ से बैठ के आज जो दुनिया के दूसरे जगहों पे बात कर सक रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि हम ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो दुनिया को हर किसी के लिए इजी एक्सेसिबल बनाना, दैट इज़ दी बेसिक मोटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. अब आ जाती है इसमें टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल टाइप्स है ग्लोबलाइजेशन की. इकोनॉमिक क्या है, कंट्रीज डेट ट्रेड्स विद मैनी अदर एंड हैव फ्यू ट्रेड बैरियर्स आर इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज्ड. वो कंट्रीज़ जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रही है और उन बहुत कम बैरियर्स हैं उनकी ट्रेड के बीच में आते हैं, यानी कि हर जितने ज़्यादा कंट्रीज़ आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करो या आपको आपके कंट्री में आके आगे आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, सो उतना ज़्यादा आप इकोनॉमिकली ग्लोबलाइज्ड हो रहे होते हैं. देखो अगर हम देखें सी पैक अगेन आ जाता है या हमारा कंट्री बेसिकली कोशिश क्यों कर रहा है कि हमारे डिफरेंट अलाइंस हो सकें चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइज हो सकें. ठीक है. दूसरा है सोशल. अ मेयर ऑफ हाउ इजीली इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ पास बिटवीन पीपल इन देयर ओन कंट्री एंड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूड एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्क. जितने ज़्यादा आपका कंट्री सोशल होगा उतना ज़्यादा आप ग्लोबलाइज होगे. सोशल का मतलब ये है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ईज़िली एक्सेसिबल है एक जगह से दूसरी जगह पे. अब आप ये देखो आज हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोबल उसका पार्ट है ना कि आपके यहाँ वज़ीर आज़म को कोविड हुआ, पूरी दुनिया में इंस्टेंटली फैल गया. ठीक है. या यहाँ कोई बात होती है जिसको हम वायरल होना कहते हैं, सो वो इजीली जब फैल जाती है डैट इज़ वी आर गोइंग ग्लोबल. अब इंटरनेट एक्सेस हम अगर देखें या मीडिया फैसिलिटीज़ देखें तो अभी भी हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ केबल नहीं आती, जहाँ मीडिया नहीं आती, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचती. तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम अभी इतने ग्लोबल नहीं हुए. लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं दुनिया में जहाँ पे इवन विलेज एरियाज़ में भी मीडिया इजीली एक्सेसिबल है, सोशल मीडिया एक्सेसिबल है, इंटरनेट एक्सेस है. ठीक है. सो ये एक ग्लोबल प्रोसेस है. पॉलिटिकल है, द अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन देयर इज़ बिटवीन कंट्रीज़. जब आपकी कंट्री की दूसरों के साथ दूसरे कंट्रीज़ की पॉलिटिकल कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी ग्लोबलाइजेशन होती है. कॉजेज़ क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के.
हम क्यों करना चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ताकि ट्रेड लिबरेशन, जितना ज़्यादा आप इजी ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी और आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप सामान लेके जा सकते हो, उतना फ़ायदा होता है। सो ये एक बेसिक किसी भी कंट्री को, तो ये एक बेसिक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जाए टेक्नोलॉजी में, तो ये एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान बने, इम्प्रूव्ड हो और रिड्यूस करे कॉस्ट। लाइक आप देखो, ये जो अभी आपने सुना होगा रिसेंट जो तुर्की के साथ जो एक ट्रेन का स्टार्ट करने का उन्होंने सोचा। सो ये क्या चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा आप ट्रांसपोर्टेशन ईजी टू एक्सेसिबल बना रहे हो, या अगेन अगर हम कहते हैं सी पैक पे जो डिफरेंट पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इजी ट्रेडिंग हो सके, कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म करने के लिए हम एक दूसरे की लैंग्वेज को सीख रहे हैं। सो ये भी एक कॉज है ग्लोबलाइजेशन का। अच्छा, डीरेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, कि फ़ाइनेंशियल मार्केट्स को भी जितना इजी एक्सेसिबल बनाया जाए, जितनी ज़्यादा इनकम फैसिलिटीज़ बनाई जा सकें, ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन है। इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, यानी जो आपकी सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही नहीं, नेशनल लेवल पे भी हम जितना एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिल के काम करेगी, उतना ज़्यादा आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हो। अब ट्रेड लिबरेशन क्या है? ट्रेड लिबरेशन रेफर्स to the reduction of trade barriers. This will open to a world market. Trade barriers have fallen since the Second World War. New organizations were formed to increase integration. General agreement on tariff and trade. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1995। ट्रेड लिबरेशन होती है बेसिकली कि आपका लिबरेशन का मतलब ही यही है ना, इजी टू एक्सेस। जितना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग बैरियर्स कम होंगे और आप दुनिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकोगे, उतना आपका कंट्री ऊपर लेवल पर आएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेडिंग बैरियर्स को ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश की गई, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है, ट्रेडिंग बॉडी है, ये रूल्स बनाती है, और इनकी कोशिश यही होती है कि इजी एक्सेस, इजी ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स बनाए जा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ अलाइंस कर सकें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा, वही बात मैंने आपसे कही कि जितना ज़्यादा इजी टू एक्सेस होगा कम्युनिकेट करना और इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया से लेना, पूरी दुनिया तक पहुंचाना, उतना ज़्यादा आपकी आप ग्लोबल हो गए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर हुई है दैट इज़ इंटरनेट की हुई है। अब आप ये देखो, आज जो हम कोविड में बैठे हुए हैं, आज जो हमने एक ऑनलाइन पढ़ाई के सेटअप के मीडियम स्टार्ट की हैं, आज जो आप डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, अगर यही पेंडेमिक आज से इसी तरह के पेंडेमिक्स आज से 100 साल पहले जो आए, उस टाइम पे लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। आज आपको पता होता है कि पाकिस्तान में कितने केसेस हैं, लाहौर से कराची के कितने केसेस हैं आपको पता है, अमेरिका में क्या हो रहा है आपको पता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है ना, पहले तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, वही जो मैंने अभी बताई कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है चीपर होगी, जितना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट कम आएगा और इजी एक्सेस होगी, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डी रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देयर हैव बीन मूव्स टूवर्ड्स रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन दी मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल्स बिटवीन कंट्रीज। मैनी कंट्रीज हैव रिमूव्ड कैपिटल कंट्रोल्स, मेड इट ईजियर फॉर फर्म टू ऑपरेट ग्लोबली। अच्छा, अब इसमें फाइनेंशियल मार्केट में क्या आ जाता है कि अब बहुत सारी समटाइम्स हमें जब ट्रेड करना होता है या हमें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम कार्स का बिज़नेस कहें या हैवी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह मंगवानी होती है, तो जितना ज़्यादा ड्यूटी पड़ती है उतनी आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो मुश्किल काम करती है। जितना चीपर होगी उतनी आपकी फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करेगी, ठीक है। इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ टीएनसी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मोर इकोनॉमिक पावर वॉज शिफ्टेड टू कॉरपोरेशन। TNC have grown even further due to अच्छा ये हटा दो, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन कंपटीशन। जितना ज़्यादा हमारी ग्लोबलाइजेशन हुई है उतना ज़्यादा
कंपटीशन बढ़ा है, ठीक है। आप देखो आज आपके जो नेशनल ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनली अब जो है वो सेल होना शुरू हो गए हैं। जैसे हम जे डॉट की बात करें या आसिम जोफ़ा है, फराज मनान है, HSY है, इनकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इनकी मार्केट इंटरनेशनली भी है। इसी तरह गोल्ड ज्वेलरीज हैं या अब जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग, या पूरी दुनिया में है। तो अब मैकडोनल्ड्स की एक कम्पीट में फ्राइड चिक्स जो है वो अपने आप को एज मच एज कोशिश करें कि वो ऊपर आने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। पेप्सी और कोका कोला का हमेशा से एक ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर जैसे इन्होंने कहा मारुति और सुजुकी का है। अब आपकी अपनी अगर हम मोबाइल फ़ोन्स में देखिए तो मोबाइल फ़ोन्स के दरमियान आजकल कितना कंपटीशन है कि कौन अब आपको मार्केट वैल्यू सिर्फ अपने कंट्री में नहीं लेनी होती, आपको पूरी दुनिया में मार्केट वैल्यू लेनी होती है। ग्लोबलाइजेशन कॉजेज एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र अक्रॉस द ग्लोब, कि अब थ्रू ग्लोबलाइजेशन आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से आप इंफॉर्मेशन फैला सकते हो। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट लेवल एंड राइज इन अपॉर्चुनिटीज़। ये हम ग्लोबलाइज हुए हैं इसी वजह से तो हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ अपने कंट्री में होती थी, अब आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। स्कॉलरशिप्स जो हैं एज मच एज स्कॉलरशिप्स आती हैं, आपको बाहर पढ़ने के मौके मिलते हैं। ये भी क्या है? ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेवल, अब आप देखो बाहर मुल्कों से इस टाइम कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। जापान के साथ कार्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, चाइना के साथ हुआ। ये जो अभी सारे जो नया पाकिस्तान के जो अपार्टमेंट्स बने हैं ये सारे के सारे चाइना और स्पेनिश डिज़ाइंस में बने हैं। फिर आपकी ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये चाइना की अलायंस से बनी है। फिर आपकी जो और आप देख लो हुआवे कंपनी पाकिस्तान आई। इस तरह बहुत सारे अलायंसेस जो हैं हम पाकिस्तान के इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट के भी बन रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू वास्ट मल्टीनेशनल एंड मल्टीकल्चरल मैनेजमेंट, कि अब आपके वास्ट मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल मैनेजमेंट हो जाती है इससे, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन लेड्स टू प्रोक्यूपमेंट एंड आउटसोर्सिंग। एसेंशियल प्रोवाइड्स प्रोक्यूपमेंट एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सोर्सिंग, डिमांड मैनेजमेंट, इनवॉइस प्रोसेसिंग, ट्रैवल एंड एक्सपेंस प्रोसेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनी मोर। अब आप देखो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है कि हम फ्रीलांस काम कर रहे हैं। यहाँ से बैठ के आप इंटरनेशनल मार्केट का काम कर रहे हो, वहाँ से लोग यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं, तो डैट इज़ ऑल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आई इंडिया में, ये एक ग्राफ के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है। तो इसी तरह पाकिस्तान का भी एक ग्राफ है, इसी तरह ऑल ओवर दी वर्ल्ड का भी होता है कि ग्लोबलाइजेशन आपको कितना फ़ायदा देती है। दैट्स वाई आप अगर देखो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीवी पे या डिफरेंट न्यूज़ में आप सुन रहे हो कि आपकी जो करंट जो गवर्नमेंट है उनकी कोशिश है एज मच एज अलायंस और इन्वेस्टमेंट क्रिएट की जा सके। तो उसमें अभी तो आपको लग रहा होगा कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बट लॉन्ग रन पाकिस्तान को ही फ़ायदा है इस चीज़ से और हमें ही फ़ायदा है। और जिस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की बात है, तो वो भी जितना ज़्यादा हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ होंगे, जितने कंट्रीज़ हमारे साथ काम करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रे लिस्ट से बाहर आते हैं, ठीक है। Coca-Cola stall outside the Grand Gateway 66 shopping mall in Zingwa, Shanghai. About 85% of Dubai population consists of migrant workers, a majority of whom are from India. अच्छा, अब आप ये देखो आज जिस तरह कोका-कोला हो गया, पेप्सी हो गई, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। सेम अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में चाइना ने पूरी दुनिया में मार्केट ले ली हुई है। आप छोटी से छोटी चीज़ उठाते हो आपको उसके ऊपर चाइना का टैग मिलता है। तो ये क्या है? चाइना ने अपने आप को ग्लोबलाइज़ किया है, ठीक है। फिर हम देखें दुबई के बारे में, एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि दुबई में मेजॉरिटी जो तबका है ना वो माइग्रेंट्स है और उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? एडवांटेजेस है चीपर गुड्स फॉर कंज्यूमर एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। जितनी ज़्यादा आप ग्लोबलाइज होगे उतना ज़्यादा आपको आसानी से चीज़ें इजी एक्सेसिबल मिलेगी, गुड क्वालिटी मिलेगी, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। फिर इंक्रीज इन स्किल वर्कर्स। अब आप देखो हमारे यहाँ से लोग भी बाहर जाके अपनी स्किल्स देते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं इनकम भी आ रही है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, और बाहर से लोग आके यहाँ पे अपनी स्किल्स दे रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फिर
नाइक शूज़ आर मेड इन वियतनाम ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आप ये देखो, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है हमारी अब ये नाइक जो है ये बेचता तो चीज़ें महंगी है, पर इनकी प्रोडक्शन वियतनाम में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ उनको सस्ती पड़ रही है चीज़ें, उनको लेबर सस्ता मिल रहा है, उनको प्रोडक्शन सस्ती मिल रही है, तो वहाँ से करवा रहे हैं। एजुकेशन आपकी इम्प्रूव होती है। किस तरीके से? आज आप ग्लोबली पढ़ सकते हो, आज आप इंटरनेशनल कोर्स कर सकते हो, यहाँ बैठ के इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है, हम एक दूसरे के कल्चर से, जैसे अब चाइना सीपैक की वजह से आपको चाइना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आज आपके को अपने बीच में बहुत सारे चाइनीज़ नज़र आते हैं जो उर्दू बोल रहे होते हैं, हम उनका कल्चर लर्न करें, वो हमारा कल्चर लर्न करें, सो दैट इज़ डाइवर्सिटी आ रही है। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करने की सबसे बड़ी कोशिश यही है, जितना आपकी ट्रेडिंग इंक्रीज़ करेगी कंट्री पॉवर्टी से उतना बाहर निकलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगी, जितना ज़्यादा आपके पोर्ट्स ओपन होंगे, जितना ज़्यादा हमें हमारा अलाइंस दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छा होगा, वो हमें ईजी वीज़ा देंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगी। ठीक है, अच्छा ये तो उन्होंने लिकोर का बताया हुआ है, जिससे हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ऑल दो इसका फ़ायदा बहुत सारे कंट्रीज़ को होता है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाता है। हाँ, अब इसके बाद ये जो आ रहा है दैट इज़ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर इंटरनेशनली किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके कंट्री में भी प्राइस इंक्रीज़ करने लग जाती है, डिक्रीज़ हो रही है तो आपके कंट्री में भी डिक्रीज़ होने लगती है। ये जैसे पेट्रोल की कीमत की बात इंटरनेशनली बढ़ती है तो आपकी भी बढ़ती है। सोने की कीमत हो, डॉलर की कीमत हो, ये सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। ठीक है, अब फिर जो चीप लेबर है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि उसको पैसे कम दिए जाते हैं, काम उससे ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, फिर कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ भी बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे लिकोर हो गया या सिगरेट्स हो गई, ड्रग्स हो गए, जो इजीली एक्सेस हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो कि डिजीज़ की भी वजह बन रही है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी की वजह, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी भी लेकर आती है। कहीं पे बहुत पैसा है, कहीं पे बिल्कुल पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम पुअर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिर वर्नेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, द इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन्स आर कॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू। हाँ, ये चीज़ आप देखो, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं ना अपने लोकल ब्रांड को प्रमोट करो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो शायद बड़ी मेहनत के साथ ऊपर आ रहे हो, वो जितनी भी मेहनत कर लें वो उतने ऊपर लेवल पे नहीं आ पाते। अब आप देखो, आप किसी एवरेज रेस्टोरेंट में जाके बर्गर नहीं खाना चाहोगे, आप मैकडोनल्ड्स पे ट्रस्ट कर लोगे, पर आप उसमें नहीं करोगे। ठीक है, disparity, the economic system that has generated tremendous wealth disparity that really seems unfair। ठीक है, कि इकोनॉमिक सिस्टम कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, कहीं बिल्कुल पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। ठीक है, अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वही है कि कुछ लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और कुछ कंट्रीज जो हैं वो रिचर होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सबसे ज़्यादा आपकी जो लोकल मार्केट है वो सफ़र करती है। लोकल में सिर्फ वो लोग जिनको अच्छी टेक्निक्स आती है, जो अच्छे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं, वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। जैसे अगर हम कहें जे डॉट है, आसिम जोफ़ा है, ये जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सक रहे। क्यों? क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते उनके साथ। ठीक है, अच्छा आगे आ जाती है, ये क्यों नहीं ओपन हो रहा? ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है हाउ कैन कंपनीज कैन एंटर फॉरेन मार्केट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये नहीं है सारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा ग्लोबलाइजेशन इज द की फैक्टर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। दिस न्यू एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स with its opportunity and also new consideration and challenges with the dynamic of a free market. Global brand
एक्सेस टू बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल पे। अब यहाँ पे वो यही बात करते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपने प्रॉस एंड कॉन्स लेकर आती है। अब हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बग़ैर ग्लोबलाइजेशन के भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम अपनी इंटरनेशनल एफिलेशंस नहीं बनाएंगे, अगर हम मार्केट कंपटीशन नहीं पैदा करेंगे, तो हमारा कंट्री भी आगे नहीं जा पाएगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम अपने नेशनल जो इश्यूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, हम उनको सॉल्व ना करें, हमें उनको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने जो है इस पे अपना फीडबैक देना है। इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने बताना है। दूसरा, हर किसी ने ग्लोबलाइजेशन का अपने अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑन कल्चर, सोशली, इकोनॉमिकली, किसी भी लेवल पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपने अपना विद एग्जांपल आपने बताना है, ठीक है। इम्पैक्ट। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।